हमारी नई नई शादी हुई है, दोस्त अहबाब डिनर तो करेंगे हमारा। तो कौन कौन जाएगा? पूरी फैमिली को बुलाया है, सब जाएंगे। अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो, नायला को और जोया को कहो कि वक्त से तैयार हो जाए। 8 बजे निकलना है हमने। जुनेद को मैं फोन कर दूंगा, मैं जरा मिठाई लेकर आता। ठीक है। और गुलाबी कलर तो तुम पे बहुत जच रहा है बेटा। तुम कुछ ले नहीं रही हो? अरे बिस्कुट तो खाओ ना, तुम्हें तो पसंद है ना। शुक्रिया फप्पू। भाईजान असल में तो मुझे आना चाहिए था घर पे आपके, लेकिन आप तो मेरे बड़े भाई है ना, और फिर बहन भाइयों में तो ये सब कुछ चलता है। तो बस मैं यही बोल देती हूँ कि बकायदा रस्म करने के लिए मैं खुद आऊंगी। मैं समझा नहीं सी बात। हाँ ना, अब मर्दों को कहाँ समझ में आनी है ये बातें। अभी भाभी जान होती ना तो वो फौरन मेरी बात समझ जाती कि मैं सामिया को इस घर की रौनक और अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और आपसे किसने कहा है कि आप ये फैसला कर लेंगे मुझे पूछे बगैर? अरे बेटे, तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे बात की तो थी, तुम शायद भूल गए हो। अब तुम अंदर जाओ, मुंह हाथ धो, मैं आके बताती हूँ तुम्हें। 1 मिनट रुको हर्षल, ऐसी बात तो नहीं है कि तुम भूल जाओ। ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, दिल की बात बताओ मुझे। माऊ, मैं माफी चाहता हूँ, पर अम्मी को पहले बता चुका हूँ कि मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो, वो भी अपने मामू के सामने? ये उसी लड़की की बात कर रहा है ना जो घर से बाहर 4 दिन गुजार कर वापस आ चुकी है। जी भाईजान, अब मैं आपको क्या बताऊं, वही लड़की है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। कमबख्त ने कहीं का नहीं छोड़ा। और ये इसको शर्म नहीं आई? सारी तमीज और लिहाज भूल चुका है क्या ये? इसमें इतनी गैरत नहीं है कि मेरी बेटी का मुकाबला उस लड़की के साथ कर रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मामू। अम्मी की पहले ही बार पे बात करने पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। अगर कोई मुकाबला मवाजना है भी तो वो आप लोग की तरफ से है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि मैं अगर शादी करूंगा तो जोया से, वरना किसी से नहीं। सुन लिया आपने? भाईजान मैं क्या बताऊं आपको, हर वक्त सोया 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 लगा के सुनने में नहीं है ये औलाद तुम्हारी। देखो, पहले की बात और थी। जोया अब मेरी बेटी है, मेरे घर में और मेरी हिफाजत में है। उसको सिर्फ वही काम करने की इजाजत होगी जो मेरी बेटी नायला को है, या जिसे मैं ठीक समझता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी तुम? डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाने थे ना अम्मी, जॉब के लिए अप्लाई करना है। बेटा क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? क्यों जरूरत है अम्मी? अच्छा चलो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी, आज हमें दावत पे जाना है। वो सलीम साहब के किसी दोस्त ने हमें खाने पे बुलाया है, शादी की दावत है, तो तुम्हें भी चलना है। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ ना, सब जा रहे हैं, जुनेद, नाइला, सलीम साहब, मैं, तुम। तो मेरा जाना क्यों जरूरी है अम्मी? पहले भी तो मैं नहीं जाती थी ना घर से बाहर इतना। पहले की बात और थी बेटा, अब तुम जाओगी तो सलीम साहब को बहुत अच्छा लगेगा। देखो जोया, बेहतर यही है कि अब तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो कि हालात बदल चुके हैं। अभी हमें हालात के साथ चलना है। मैं इसी वजह से शादी के लिए राजी नहीं होती थी, जानती थी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम निभानी तो पड़ेगी ना हर हाल में। बहरहाल मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, तुम तैयार रहना। मैं दुनिया को एक बार फिर खुद पर हंसने का मौका नहीं देना चाहती हूँ जोया। सलीम साहब अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हर हाल में हमारा साथ दिया है। इस घर में मैं खुद को बहुत महफूज महसूस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी या मेरी कोई भी बात उन्हें बुरी लगे। अच्छा ये लो, ये पहनना, ये तुम पे अच्छा लगेगा। बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी होती है उनकी जिंदगी। अगर सब जा रहे हैं तो इसका मतलब जुनेद भी जाएगा। मैं उसके साथ कैसे कहीं जा सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता।
मैं उस जैसे घटिया शख्स के साथ एक फैमिली के तौर पे कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जोया, तुम आखिर इस बात से कैसे इनकार करोगी कि जुनेद और तुम एक ही फैमिली का हिस्सा नहीं हो? काश ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में ना होता। काश किसी तरह अम्मी के निकाह से पहले मुझे बात पता चल जाती। अगर अब मैं ये बात बताना चाहूँ तो मैं अम्मी को कैसे बताऊंगी? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दावत में जाऊं।